जय हिंद फ्रेंड्स। हाईटेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास है औसत और औसत की ये हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। आपके सामने पहला क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 30 साल है। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 2 साल घट जाती है, तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है? 8 व्यक्तियों की औसत आयु 30 साल, तो 8 गुणा 30, इन 8 व्यक्तियों की आयु का योग हमारे पास आएगा 840। इन दोनों को गुणा कर देते हैं, यानी व्यक्तियों की संख्या को औसत से गुणा कर दे तो कुल योग इसका आ जाएगा। और नेक्स्ट में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति और आ जाता है, तो हमारे पास 8 से व्यक्तियों की संख्या हो जाती है 9, और 2 साल औसत घट जाता है, तो 30 में से 2 साल घटा है तो हमारे पास 28। अब 9 व्यक्तियों की आयु का योग देखें तो 9 गुणा 28 करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 252। 252 और 240 में अंतर करें तो 12 वर्ष। ये 12 वर्ष किसके कारण से बढ़े? इसमें ये नए व्यक्ति के आ जाने से। तो नए व्यक्ति की आयु क्या हो गई अपने पास? 12 वर्ष। ये पहला तरीका है दोस्तों। दूसरा तरीका देखें तो आयु निकालने के लिए, या फिर हम कहें कि नए व्यक्ति का भार हो, आयु हो, इनको निकालने के लिए क्या करते हैं? औसत होता है पुराना, उसमें हम प्लस या माइनस करें, कुल व्यक्तियों की संख्या को गुणा करें औसत में वृद्धि अथवा कमी से। औसत में वृद्धि अथवा कमी से, औसत में वृद्धि अथवा कमी से। तो औसत हमारे पास है 30। यदि आपके पास औसत में कमी होती है दोस्तों तो माइनस करते हैं, और वृद्धि हो तो प्लस करते हैं। कुल व्यक्तियों की संख्या हमारे पास है 8 पहले थे, अब एक व्यक्ति और आ गया तो 9 हो गए, और 9 को गुणा करेंगे, औसत में कमी है 2 से, तो 30 माइनस 9 दूनी 18, तो आपके पास मान आएगा 12 वर्ष। हमारा आंसर हो गया 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये 15 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है। एक व्यक्ति के और आ जाने से औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाती है, तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है? देखिए दोस्तों, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 25, तो 15 गुणा 25, तो 15 व्यक्ति का आयु का योग आ जाएगा हमारे पास 375। गुणा करेंगे तो एक व्यक्ति और आ जाता है, तो व्यक्तियों की संख्या हो जाती है 16, और औसत में एक की वृद्धि हो जाती है, तो 25 रेख 26। 26 को 16 से गुणा करते हैं तो देखिए 16 की 96 हासिल 9, 16 दुना 32, 32 और 9 41, 200 416 में से हम लेस करेंगे 375, तो हमारे पास आंसर आएंगे 41। आंसर होगा हमारे पास सी। दूसरा तरीके से हम कर सकते हैं कि पुराना औसत कितना अपने पास 25, वृद्धि है तो हम लगाएंगे प्लस, कुल व्यक्तियों की संख्या वर्तमान में है 16, औसत में कमी हुई 1 वर्ष, वृद्धि हुई 1 वर्ष की, तो 25 प्लस 16 को जोड़े तो हमारे पास हो गया 41। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ 41 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल है। एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो जाने वाले व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? 10 व्यक्ति हैं, एक की उम्र 24, तो 10 की आयु का योग हो जाएगा 240। एक व्यक्ति चला जाता है तो दोस्तों अब बचे 9, और औसत में वृद्धि हो जाती है 2 वर्ष की, तो 24 पहले औसत था, अब 2 और जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 26। 9 को अब 26 से गुणा करते हैं तो 9 छिका 54, हासिल हमारे पास है 5, 9 दूना 18 और 5 34, 234 हमारे पास योग आ रहा है। पहले 240 था 10 व्यक्तियों की आयु का योग, अब 9 व्यक्तियों की आयु का योग है 234, तो जाने वाले व्यक्ति की आयु का मान आया 6 वर्ष। 240 में 234 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 वर्ष। अब दूसरे तरीके से बात करें दोस्तों, तो दूसरे मेथड से हम बात करें तो औसत जो व्यक्ति जा रहा है आ रहा है वो तो 24 रह ही रहेगा, कमी अथवा वृद्धि। अब यहाँ व्यक्ति जा रहा है, तो जो पिछले क्वेश्चन में कमी थी तो हम माइनस लगा रहे थे, अब जाने वाले व्यक्ति में क्या करेंगे?
कमी होने पर प्लस और वृद्धि होने पर माइनस करते हैं। तो यहाँ आपके पास आएगा 24 माइनस, एक व्यक्ति चला जाता है तो व्यक्तियों की संख्या बची 9, 9 गुणा औसत में 2 की वृद्धि, तो यहाँ 2 से गुणा 24 माइनस 9 को 2 से गुणा किया 18, 24 में से 18 गए तो हमारे पास आ गए 6 वर्ष। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 व्यक्तियों की औसत आयु 23 साल है। एक व्यक्ति के जाने से औसत आयु 1.5 घट जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु क्या है? तो 11 की 23 से गुणा करें तो 11 व्यक्तियों की आयु का योग आएगा हमारे पास 11 3 33, 11 दूना 22, 22 और 3 25, यानी 253। एक व्यक्ति चला जाता है तो औसत व्यक्तियों की संख्या बचती है 10। औसत पहले 23 था, अब 1.5 की कमी आ रही है, तो औसत अब बचेगा हमारे पास 21.5। 21.5 को 10 से गुणा करेंगे दोस्तों तो होता है 215। 253 और 215 का अंतर हम करें तो 13 में से 5 गए 8 और यहाँ 4 में से गया 3, हमारे पास आता है 38 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दूसरे तरीके से करें दोस्तों तो आपके पास औसत है कितना 23 लिखेंगे, वृद्धि हो रही है तो कमी और कमी हो रही है तो वृद्धि कब? जब व्यक्ति चला जाए। जाने की बात करें तो दोस्तों उल्टा होगा, यहाँ 23 कमी हो रही है इसलिए हम क्या करेंगे प्लस। अब व्यक्तियों की संख्या बच रही है कितनी? 11 थे, अब एक चला जाता है तो व्यक्तियों की संख्या है 10। औसत में कमी कितने की हो रही है? 1.5 की। हम सोल्व करेंगे यहाँ 23 प्लस 10 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 15, 15 और 23 होते हैं दोस्तों 38। इस तरीके से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो कि आंसर होगा हमारे पास 38। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है जब 2 व्यक्ति 55 और 40 वर्ष की जगह 2 व्यक्ति आ जाते हैं। 2 व्यक्ति चले जा रहे हैं, 2 ही व्यक्ति आ रहे हैं, तो आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? ऐसे प्रश्नों के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कि 2 व्यक्तियों की आयु का योग, कमी हो रही है तो हम यहां माइनस करेंगे, माइनस व्यक्तियों की संख्या गुणा कमी अथवा वृद्धि, प्लस माइनस कर देंगे बटे में 2, यह आ जाएगी आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु। 2 व्यक्ति जो 55 और 40 के जा रहे हैं तो 55 प्लस 40, कमी हो रही है इसलिए माइनस। 15 व्यक्ति है, 1 वर्ष की कमी हो रही है इसलिए 15 गुणा 1 बटे में लगाएंगे 2। 55 और 40 को जोड़े तो हमारे पास होता है 95 माइनस 15 बटे में 2। 95 में से 15 जाते हैं तो दोस्तों बचता अपने पास 80 बटा 2, यानी 80 में 2 का भाग देंगे, हमारे पास आ गए 40 वर्ष। हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा 40 वर्ष। यदि आपके पास यहाँ घटने की बजाय घट जाती है तो हम यहाँ लगा देंगे प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अब की बार दिया इसने बढ़ना, 2 व्यक्तियों की आयु जो 40 और 80 है के बदले में 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं तो आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? यहाँ देखेंगे 80 प्लस 40, वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस, व्यक्तियों की संख्या है 10, 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है तो 2 गुणा 10 बटे में 2, तो 40 और 80 हो गए 120 प्लस 10 गुणा 2 बराबर 20, 20 बटे 2, 120 और 20 हो गए हमारे पास 140 बटे में 2। सोल्व किया हमारे पास आंसर आएगी 70। तो आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु हुई वो दोस्तों हुई 70 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 20 संख्याओं का औसत राशि है, अगर प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ऐसे प्रश्नों में दोस्तों एक बात का ध्यान रखें
कि प्रत्येक वर्ड का नाम आए आपके पास, प्रत्येक संख्या में जोड़ने की बात करें, घटाने की बात करें, गुणा करने की बात करें या भाग करने की बात करें, याद रहे प्रत्येक संख्या में। तो जोड़ने की बात कर रहा है तो इस पुराने औसत में ही आप जोड़ दीजिए जितने अंक जुड़वा रहा है। घटाने की बात करें तो आप घटा दीजिए, गुणा करने की बात करें तो आप गुणा कर दीजिए, और भाग देने की बात करें तो भाग दे दीजिए। तो हमारे इस प्रश्न में क्या है, औसत 83 यानी 83। अब क्या करवा रहा है, ये 15 अंक जुड़वा रहा है, तो 15 अंक आप इस पुराने औसत में ही जोड़ दीजिए, तो आपके पास नया औसत आ जाएगा 98। हमारे पास 98 यानी कि 98 हमारे पास आंसर आ जाएंगे। यदि घटाने की बात करें तो हम यहाँ घटा देंगे, और गुणा करने की बात करें तो हम यहाँ गुणा कर देंगे, और भाग देने की बात करेगा तो हम यहाँ भाग देंगे। दोस्तों आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 संख्याओं का औसत 38 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करने पर औसत क्या होगा। आप यह देखिए प्रत्येक संख्या को गुणा करवा रहा है अब की बार, तो पुराना औसत 38, गुणा बोल रहा था हम गुणा कर देंगे, संख्या अपने पास 12, 38 को हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 8 होते हैं 96, हासिल 9, और 12 3 36, 36 और 9 हो गए दोस्तों 45, तो 456 हमारे पास नया औसत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 छात्रों की औसत अंक 60 है, एक छात्र को 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त हुआ हो तो उसका अंक बताइए। यानी कि कह रहा है कि सही अंक या सही औसत क्या है, यहां लिखेगा वो सही औसत क्या है। तो दोस्तों 70 हमारे पास सही थे, पर लेकिन 30 हमने क्या किया, उसे गलत दिए, तो 30 दिए, कितने कम दिए हमने 40, जो कम दिए हमारे को वापस लेने यानी कि इसमें ऐड करना है, तो 40 प्रत्येक 10 व्यक्तियों को बांटेंगे तो एक व्यक्ति के पास आ रहा है कितना 4। 60 पहले से औसत था और 4 अब बढ़ गया, तो हमारे पास नया औसत जो सही औसत आएगा वो क्या है 64। ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए हम तो दोस्तों इस तरीके से 10 गुणा 60, 10 का योग हो गया कितना 600, 70 देने थे, दिए कितने उसने 30, तो 30 जो दिए वो गलत, उनको घटा देंगे तो हमारे पास बचे 570। 570 इस 70 के अलावा है तो हम हमारे को देने कितने हैं 70, तो 70 अंक और दे दिए हमें इसे, तो हमारे पास आंसर आ गया 640 योग हुआ, जो कि 10 संख्याओं का योग है। तो औसत क्या होगा, योग बटे राशियों की संख्या। 64 में हम 640 में 10 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया क्या 64। ये आंसर हो गया हमारे पास 64। ये दूसरे तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 छात्रों का औसत अंक 52 है, एक छात्र को गलती से 70 के बदले में 40 अंक मिला, दूसरे को 60 के बदले में 50 अंक मिला, तो उनका औसत क्या है या सही औसत क्या है। तो दोस्तों हमारे पास सही क्या थे 70 और 60, ये सही थे, 70 और 60 सही थे, देने ये थे तो 130 देने थे, जबकि दिए क्या हमने गलत, 70 के स्थान पर 40 दे दिए, 60 के स्थान पर 50 दे दिए, तो जो ये तो सही थे, ये क्या हमारे पास गलत, तो 90 हमने गलत दिया। कितना कम दिया उसे 50, तो दोस्तों 60 130 में से 90 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने 40 हमने कम दिया। 40 कितने व्यक्तियों में विभाजित करना है 20 संख्या हमारे पास, 20 में 40 का भाग देंगे, 20 का 40 में भाग देंगे तो हमारे पास आया 2। प्रत्येक औसत में कितने की वृद्धि करनी है हमारे को 2 की, तो 52 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 54। तो नया औसत जो सही औसत होगा वो 54 होगा। दूसरे तरीके से देखिए सेकंड मेथड से तो देख सकते हैं 20 व्यक्तियों का औसत है 52, तो कुल हमारे पास आ गया दोस्तों 1040। 0 और 52 को 2 से गुणा करेंगे तो 104। अब गलत क्या था, गलत था 40 और 50, ये हमने गलत दे दिया तो इसे हम वापस ले लेते हैं। हमारे पास आ गए क्या 0 या 5 और यहाँ 950 बच गई। अब हमारे को सही क्या देने थे, सही को हम जोड़ देंगे 950 में 130 जोड़ देंगे, सही ये था। हमारे पास योग आ रहा है 0 8 और 1080। 1080 कितने व्यक्तियों का
आयु कितने व्यक्तियों के अंक है ये 20 के, तो 20 का हम भाग देंगे तो प्रत्येक का अंक का मान आएगा 108 में 2 का भाग दिया तो कितने आए 54। तो ये हमारे पास हो गया बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 छात्रों का औसत अंक 52 है। एक छात्र के 30 के बदले में 50 अंक और दूसरे को 40 के स्थान पर 70 अंक मिला हो तो उनका औसत क्या होगा। तो दोस्तों 10 छात्रों का औसत अंक है 52। यहाँ देखिए तो सही क्या देने थे 30 और दूसरा सही अंक देना था 40। तो सही का मान हो गया, टोटल योग करें तो 70 और गलत क्या दे दिया इन्होंने 50 अंक और 70 अंक गलत दे दिया इन्होंने 120। तो 70 देने थे, दिए 120, तो कितने ज्यादा दिए इसने 50। कितने व्यक्तियों को 10 को, तो एक व्यक्ति के कितने ज्यादा आए 5। जो ज्यादा आए दोस्तों उनको हम क्या करेंगे कम कर देंगे, तो 52 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास आ गए कितने 47। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब देखिए दोस्तों ये है तापमान पर आधारित सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। अगर गुरुवार का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। देखिए दोस्तों अब इनमें से करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 है, 3 का औसत है 21 तो कुल योग हुआ 63। अगले 3 की बात करें तो सोमवार, सोमवार ये किन किन का था, सोम का प्लस मंगल का और ये क्या था बुधवार का। इधर देखे तो मंगल और फिर है बुधवार और फिर देखे तो गुरुवार। इन तीनों का बात करें तो 3 गुणा 18 तो ये होता है 54। अब देखिए गुरुवार का हमारे को तापमान दिया तो गुरुवार कौन से में 54 में, तो 21 को, ये 21 है गुरुवार का तापमान, इसे हम माइनस कर देंगे 54 में से तो अपने पास बचेंगे अंक कितने दोस्तों, यहाँ 54 में से माइनस कर देंगे तो अंक बचे हमारे पास कितना 3 और 3 33। 63 में से यदि हम 33 को घटा दें यानी कि हमारे पास ये बचा किसका मान, मंगलवार और बुधवार का। सोमवार, मंगलवार, बुधवार में से यदि मंगल बुध घटा देंगे तो सोमवार हमारे पास बच जाएगा। सोमवार का मान आएगा दोस्तों कितना 30 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखिए तो देखिए यहाँ सोमवार प्लस मंगलवार फिर है बुधवार, इनके औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है मंगलवार फिर है बुधवार फिर है दोस्तों गुरुवार, इनका औसत तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखिए इनका अंतर करेंगे, लेस कर देंगे तो सोमवार, मंगलवार से मंगलवार और बुधवार से बुधवार कट जाएगा। हमारे पास बचेगा सोमवार माइनस गुरुवार, सोमवार माइनस गुरुवार बराबर बच रहा है 21 में से 18 जाते हैं तो हमारे पास 3 बच रहा है। व्यक्तियों की संख्या थी 3 तो 3 गुणा कर देंगे, 3 गुणा 3। सोमवार का तापमान नहीं है यहाँ दिया, किसका है गुरुवार का, गुरुवार का तापमान है 21 तो सोमवार माइनस 21 बराबर है 9। तो सोमवार का तापमान आ जाएगा दोस्तों 21 माइनस के 9 की तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 9 और 21 हो गए 30 डिग्री सेल्सियस। ये दूसरे तरीके से हम इसे कर सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके वापस से वीडियो को देख लेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान होगा। दोस्तों वही क्वेश्चन है, अब करते से सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, इनका औसत तापमान है वो है 34 डिग्री सेल्सियस। और बात करें मंगलवार प्लस बुधवार और प्लस गुरुवार का औसत तापमान हमारे पास है 32 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें लेस करेंगे तो माइनस माइनस, बुधवार से बुधवार कैंसिल, मंगलवार से मंगलवार कैंसिल, तो सोमवार माइनस गुरुवार, सोमवार माइनस गुरुवार, सोमवार और गुरुवार बच जाएगा। इनमें देखें तो 34 में से 32 गए तो बचे दोस्तों 2। व्यक्तियों की संख्या है 3 तो कुल मान आया इनका दोनों का, सोमवार और गुरुवार के तापमान का अंतर आया 6 डिग्री। आपको दिया किसका तापमान है गुरुवार का, तो सोमवार का तापमान बच जाएगा, गुरुवार का मान है 25 डिग्री सेल्सियस
बराबर 6। ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का होगा, सोमवार बराबर होगा 6 + 25, यानी जिसे कहते हैं हम पक्षांतरण। 6 + 25 हमारे पास हो गई 31 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास आंसर आ रहा है 31 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4 है। उसी तरीके से फिर से करना है, सोम, मंगल और फिर बात करें बुध, इन तीनों की बात करते हैं तो 32 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। और मंगल, बुध और गुरुवार की बात करें तो उनका आ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। दोनों का अंतर करें तो माइनस माइनस माइनस, तो मंगलवार से मंगलवार कट और बुधवार से बुधवार कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया सोमवार माइनस गुरुवार। सोमवार और गुरुवार के तापमान का अंतर 32 में 30 जाते हैं, माइनस करेंगे तो 2 और 2 को 3 से गुणा करेंगे क्योंकि 3 संख्या है हमारे पास, 3 वारों का दिया है तो टोटल हो गया 6। अब दोस्तों इसको ध्यान से समझेंगे आप। सोमवार और गुरुवार के तापमान का अंतर आया 6 डिग्री, जबकि आपको रेशियो दे रखा है 3:4। इस बटे को हम लिख सकते हैं कि सोमवार अनुपात गुरुवार, सोमवार और गुरुवार के तापमान का अंतर है 3:4। दोस्तों सोमवार का है 4, सोमवार का है 4, कैसे पता चलेगा वो देखते हैं हम कि इसमें आपके पास देखो यहाँ पहले नाम आ रहा है गुरुवार का, तो गुरुवार का हो गया कितना 3, और फिर आ रहा है सोमवार का, तो सोमवार का आपके पास हो जाएगा मान 4। दोनों का अनुपात 4:3। यहाँ अंतर दिया है 6, तो अंतर में अंतर का भाग देंगे, 4 और 3 का अंतर है 1, और जिसकी वैल्यू पूछे उसको गुणा कर देंगे। सोमवार का मान पूछा इसलिए हम सोमवार का मान है 4, 4 से गुणा कर देंगे तो 24 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यदि हम अरे को गुरुवार का तापमान पूछता तो हम 3 से गुणा कर देते 4 की जगह, तो हमारे पास आ जाता है ये 18 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर क्या है 24 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों ये सोमवार, फिर मंगल और फिर हमारे पास है बुधवार, इनका औसत तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि मंगलवार और बुधवार और गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, इनका औसत तापमान है हमारे पास 31 डिग्री सेल्सियस। फिर वही माइनस करेंगे इनको, तो मंगलवार से मंगलवार कैंसिल हो जाएगा, बुधवार से बुधवार, तो हमारे पास बचेगा सोमवार और गुरुवार का अंतर, जो कि है 33 और 31 का अंतर है 2, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 डिग्री सेल्सियस। अब अनुपात देखिए तो 4/5, पहले नाम आ रहा है गुरुवार का, तो इसका हो गया अनुपात गुरुवार अनुपात सोमवार, इनका अनुपात हो गया गुरुवार का 4, पहले अंक के लिए पहला, और दूसरा है सोमवार, सोमवार का होगा ये 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, 4:5। अंतर दिया है सोमवार और गुरुवार का 6, तो यहाँ अंतर अनुपात में करेंगे 1, अंतर में अंतर का भाग देंगे और गुणा करेंगे जो पूछ रहा है। पूछा गया हमारे पास बृहस्पतिवार का तापमान, बृहस्पतिवार का तापमान है दोस्तों 4, 4 को गुणा करेंगे 6 चौका 24 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास वो आ गया ए आंसर। यदि हमारे सोमवार से पूछता तो दोस्तों इस 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते, हमारा आंसर आ जाता। दोस्तों ये 15 क्वेश्चन थे आज की क्लास के, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।